अगर सुबह में शौच के समय आपका पेट साफ नहीं हो रहा है और ऐसा लगातार कई दिनों से हो रहा है तो निश्चित रूप से आपको कब्ज की समस्या है। तो इसे कब हम कब्जियत मानेंगे यानी कॉन्स्टिपेशन कब मानेंगे, तो इसकी एक सामान्य सी परिभाषा है। अगर सप्ताह में आपको 3 बार से कम शौच जाना पड़ रहा है तो निश्चित रूप से आपको कब्ज की समस्या है। और कब्ज की समस्या होने पर समय रहते उसका इलाज बहुत ही आवश्यक है। अगर आप इलाज इसका समय रहते नहीं कराते हैं तो इससे आपको बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। लंबे समय तक लगातार कब्ज रहने से जो सबसे ज़्यादा समस्या होती है वो होती है पाइल्स की यानी कि बवासीर की। और ऐसे मरीजों में आईबीएस और आईबीडी यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज इनकी समस्या सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा आपको फिस्टुला यानी कि भगंदर भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आपको ये समस्या है, आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो आप इसको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करें, समय रहते इसका इलाज करा लें। अब सवाल उठता है कि कॉन्स्टिपेशन होता ही क्यों है? क्योंकि बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिसको अगर हम अपने लाइफ स्टाइल में बदल दें तो कब्जियत की समस्या अपने आप ठीक हो सकती है। तो जो सबसे पहला और प्रधान कारण है कि डेली पानी का सेवन कम करना। यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है कि पानी का सेवन जो है आपको पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए। हम लोग बार बार वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि पानी की मात्रा जो है पर्याप्त होनी चाहिए, न तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और न तो बहुत ही कम होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पानी का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी कि दिन भर में 5 से 6 लीटर करने लगते हैं, तो वो भी जो है आपके लिए नुकसानदेह है। तो पानी की पर्याप्त मात्रा जो है अगर ठंडी के दिन में 1 से 1.5 लीटर होनी चाहिए और गर्मियों के दिन में 2 से 3 लीटर तक पानी की मात्रा जो है पर्याप्त होती है। अगर आप इतनी मात्रा का सेवन करते हैं तो इससे बहुत सारी बीमारियों से आप अपनी रक्षा कर सकते हैं। जो दूसरा प्रधान कारण है वो है भोजन में जो फाइबर युक्त आहार है उसका सेवन न करना। जैसा कि आजकल ज़्यादातर लोग जो फास्ट फूड का सेवन करना पसंद करते हैं और जितने भी फास्ट फूड हैं वो मुख्य रूप से मैदे से बनते हैं और मैदा आप सबको पता है कि उसमें फाइबर की मात्रा जो है बिल्कुल नहीं के बराबर होती है। जो हाई फाइबर वाले कंटेंट होते हैं, जो फूड्स होते हैं, उसमें मिलेट सबसे प्रधान होते हैं, इसलिए बार बार अवेयर किया जाता है और अब भारत सरकार के द्वारा कैंपेन भी चलाया जा रहा है कि आप अपने आहार में ज़्यादा से ज़्यादा मिलेट्स का प्रयोग कीजिए। तो अगर आप अपने आहार में फाइबर्स की मात्रा बढ़ा लेते हैं तो उससे भी काफ़ी हद तक आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या ठीक हो जाती है। जो अगला प्रधान कारण है वह है जो हमारी अनियमित जीवन शैली है और जो हमारा लाइफ स्टाइल है। आजकल के लोग जो है फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी कम करने लगे हैं और जो उनकी दिनचर्या है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेशनरी है, यानी कि एक जगह बैठे बैठे ही उनके सारे काम हो जाते हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कब्जियत होने का। इसलिए हम सभी को चाहिए कि नियमित रूप से खाने के बाद सुबह के समय, शाम के समय जितना समय मिल सके हमको फिजिकली एक्टिव होना चाहिए, टहलना चाहिए। और जो आखिरी कारण है वो है बहुत सी ऐसी दवाइयाँ और सप्लीमेंट हम लोग नियमित रूप से कुछ ना कुछ लेते हैं। कुछ लोग तो हमने देखा है कि शौकिया भी सप्लीमेंट लेते हैं, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, आयरन लेते रहते हैं और कुछ लोग को पहले से कुछ बीमारियां हैं उसकी वजह से उनको मजबूरी में लेना पड़ता है। तो दवाइयाँ और सप्लीमेंट्स भी बहुत बड़ा कारण होते हैं कॉन्स्टिपेशन का यानी कि कब्जियत का। उसमें जो सबसे ज़्यादा जो कॉमन ड्रग्स यूज की जाती हैं वो कैल्शियम और आयरन। अगर कैल्शियम और आयरन का आप बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं तो वो भी जो है कॉन्स्टिपेशन करता है और ऐसे में अगर इन दवाओं की वजह से है तो आपको उनसे बचना चाहिए। उन दवाओं का सेवन जो है कम कर दीजिए या अपने चिकित्सक की सलाह से आप उसको बंद कर दीजिए। तो ये 4 प्रमुख कारण थे। इसके अलावा भी बहुत से कारण होते हैं लेकिन ये 4 सबसे प्रधान कारण होते हैं जो किसी भी व्यक्ति में कब्जियत का कारण हो सकते हैं। तो ये तो थे कब्जियत के कारण। अब बात करते हैं इलाज की। तो जैसा कि इलाज में सबसे प्रमुख होता है जो भी हमने कारण बताए हैं इसी वीडियो में पहले, तो सबसे ज़रूरी है आप उन कारणों से दूर रहें। और इसके बाद अगर इलाज की बात करें तो इसमें कुछ दवाएं हम ऐसे बताएंगे जो स्पेशली आयुर्वेद की हैं और कब्ज के रोगियों में काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। इन दवाओं का प्रयोग करने से पहले जाहिर सी बात है आपको किसी चिकित्सक की सलाह लेनी जरूरी है और सलाह के बाद ही इन दवाओं का प्रयोग कीजिए। तो जो सबसे पहला जो औषधि है वो है त्रिफला। आसानी से हर जगह उपलब्ध है। त्रिफला का सेवन करने से आपकी कब्जियत की समस्या काफ़ी हद तक दूर हो सकती है। त्रिफला जो है काफ़ी माइल्ड नेचर का होता है, यानी इसका प्रभाव जो है हल्का होता है, बहुत तेज औषधि नहीं है, तो इसको सभी लोग प्रयोग कर सकते हैं।
जिसको त्रिफला के प्रयोग से आराम नहीं मिलता है उनको इससे भी तीव्र प्रभाव वाली औषधि है, जैसे कि अभी पतिकर चूर्ण है, षटसकार चूर्ण है, पंचसकार चूर्ण है। ये 3 औषधियाँ जो है काफ़ी तीव्र प्रभाव दिखाती है, तो जिनको त्रिफला से फायदा नहीं मिलता वो इन औषधियों का सेवन करें, उनको इससे लाभ मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत सी औषधियाँ हैं, जैसे कि इच्छाभेदी रस है, वो काफ़ी ज़्यादा जिनको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है उनमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावी होती है इच्छाभेदी रस। तो उसकी मात्रा का निर्धारण आप लोग वैद्य से जरूर कराएंगे, उसके बगैर आप नहीं लेंगे, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। और अगर हम सामान्य रूप से बात करें अपने आहार विहार में जो परिवर्तन करने की जो आवश्यकता है, तो सबसे पहला है कि पानी की पर्याप्त मात्रा का सेवन करें। जूस में आप नियमित रूप से जो एलोवेरा का जूस है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। एलोवेरा का जूस जो है कब्ज में फायदा करता है, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है विरेचक प्रॉपर्टी होती है एलोवेरा की। एलोवेरा का जूस उन्हीं को लेना चाहिए जिनको कब्जियत की समस्या है, जिनको कब्ज नहीं है उनको एलोवेरा का जूस नहीं लेना चाहिए। नहीं तो एलोवेरा का जूस जो है लगातार लंबे समय तक पीने से ये पेट संबंधी समस्याओं को उत्पन्न भी कर सकता है, इसलिए आपको बिना किसी चिकित्सक की सलाह के एलोवेरा का जूस प्रयोग नहीं करना चाहिए। आहार में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर डाइट लेना है, मिलेट्स का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, रोटी जौ बाजरे की खाएं, उससे आपको कब्जियत की समस्या से काफ़ी आराम मिलने लगेगा। एक औषधि ऐसी है जो आसानी से हर जगह आपको मिल जाएगी, उसका नाम है अभ्यारिष्ट। यह भी कब्जियत में बहुत ज़्यादा फायदा करता है और आपके आसपास हर जगह आसानी से मिल जाएगी। इसको आप नियमित 4 चम्मच यानी कि 20 ml की मात्रा में पानी के साथ लेने से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा।